क्या आप जानते हैं, भारत में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसे देवताओं या एलियंस के द्वारा बनाया गया है। एक ऐसा शिव मंदिर जो कैलाश पर्वत की तरह मजबूत और उसका गढ़ा हुआ रूप माना जाता है। न जाने कितने ही रहस्य इस मंदिर की गुफाओं में दफन है। वैसे आमतौर पर किसी भी इमारत को मजबूती देने के लिए उस इमारत की नींव, उसके पिलर और उसकी छतों की मजबूती पर काम किया जाता है। परंतु अगर कहा जाए कि किसी चट्टान को काटकर किसी इमारत को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, यानी सबसे पहले छत बनी और सबसे अंत में नींव रखी गई, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? जी हां, एक ऐसी ही इमारत है कैलाश मंदिर, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफों में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में से सबसे बड़ा है। यानी कह सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टानों को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना पड़ा था। कहा जाता है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा अपनी रानी की जिद को पूरा करने के लिए करवाया गया था। रानी के द्वारा राजा के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण तमाम चिकित्सीय प्रयास किए गए थे, परंतु सभी इलाज विफल होने के बाद रानी ने भोलेनाथ से राजा के स्वस्थ होने की प्रार्थना की और भोलेनाथ के मंदिर के निर्माण का प्रण लिया। इसके साथ साथ रानी ने मंदिर का शिखर न देख लेने तक व्रत रखने का भी निश्चय किया। राजा के ठीक होने के बाद मंदिर निर्माण के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि मंदिर निर्माण और इसके शिखर तक पूरा होने में वर्षों का समय लग जाएगा। ऐसे में व्रत रखना उचित नहीं होगा। इसी कशमकश को देखते हुए भगवान शिव के द्वारा रानी को एक भूमि अस्त्र प्रदान किया गया। यह भूमि अस्त्र किसी भी वस्तु को भाप में बदल सकता था। मान्यता है कि इसी अस्त्र के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसे बनाने में कम से कम 60,000 मजदूरों ने काम किया था और इसके निर्माण में किसी भी ईंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी इसी उत्कृष्ट बनावट के कारण आज के आधुनिक समय में भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण नामुमकिन सा लगता है। यह मंदिर एलोरा गुफा संख्या 16 में बना है। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 गुफाएं ब्राह्मणीय शैली, 12 बौद्ध शैली और 5 जैन शैली की है। इनका निर्माण 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के शिल्पियों के द्वारा माना जाता है। यह मंदिर 278 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा है। एक जांच के पश्चात वैज्ञानिकों ने माना कि इस पूरे मंदिर के निर्माण के बाद इसे सफेद रंग से ढक दिया गया था, ताकि यह कैलाश पर्वत की तरह नजर आए। इस मंदिर के निर्माण के आंकड़ों का पता लगाने में आधुनिक मशीनें भी फेल रही हैं और कार्बन डेटिंग के द्वारा इसकी सही उम्र का पता लगा पाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इसे तुड़वाने का प्रयास किया गया, परंतु 1000 सिपाही और कई तोपें भी इस मंदिर का कुछ न बिगाड़ सकी। इस मंदिर को द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जो शैली भारत के दक्षिण राज्यों के मंदिरों में आमतौर पर देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली में मंदिर के चारों ओर दीवार बनाने के साथ इसके प्रवेश द्वार को बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव बनाया जाता था। ऐसे ही इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी बना है, जो डबल स्टोरी गोपुरा है। इसके एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी तरफ भगवान शिव तराशे गए हैं। कैलाशनाथ मंदिर को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला द्वार, दूसरा नदी मंडप, तीसरा मुख्य गर्भगृह और अंत में मंदिर के चारों ओर बने स्तंभ। अगर इन चारों भागों को एक साथ मिलाकर देखें तो इस मंदिर की पूरी संरचना एक रथ की तरह लगती है। प्रवेश द्वार रथ के योग की तरह है, वहीं गोपुरा और नंदी मंडप के बीच का हिस्सा एक्सल रोड जैसे लगते हैं। नंदी मंडप सारथी के समान है और मुख्य मंदिर भगवान शिव की गद्दी है। इस रथ के पहियों की जगह हमें बड़ी संख्या में हाथियों की मूर्तियां देखने को मिलती है।
इस मंदिर में ये मूर्तियां न केवल वास्तुकला का वर्णन करती हैं, बल्कि इन नक्काशियों में कई प्राचीन कथाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है। यह मंदिर जितना बाहर से सुंदर है, उतना ही अंदर से भी आकर्षक है। इसमें प्रवेश करते ही सबसे पहले आता है नंदी मंडप, जहां विनम्र अवस्था में नंदी बैठे मिलते हैं। इस मंदिर की सबसे सुंदर बात यह है कि यहां हमें विभिन्न प्रकार की वास्तुकलाएं एक स्थान पर देखने को मिलती है, जैसे कि पिलर्स पर उकेरी गई मूर्तियां, गोपुरम पर नदी के साथ साथ गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदी देवियां, और मुख्य मंदिर के दोनों ओर प्रांगण में स्थित ध्वज स्तंभ। सबसे सुंदर मूर्ति यहां रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। आगे मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हुए हमें 4 सिंह मिलते हैं, मानो मंदिर की रक्षा में तैनात। मुख्य मंडप की छत पर नटराज अपनी नृत्य अवस्था में सुशोभित है, जिसे तांडव नृत्य कहते हैं। इसके साथ ही यहां एक शिवलिंग स्थित है और इसी कारण इसे शिव मंदिर कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।